नमस्कार, आप देख रहे हैं विजडम इंडिया न्यूज। स्वागत है आपका कार्यक्रम आज के इतिहास में। सबसे पहले जानिए आज के बारे में। आज तारीख है 22 जून 2025, दिन रविवार। हिंदी कैलेंडर वैदिक पंचांग के अनुसार आज कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है। विक्रम संवत के अनुसार सन 2082। तो आइए बात करते हैं 22 जून की। आज के इतिहास में 22 जून की तारीख क्यों इम्पोर्टेंट है आपको बताते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं साल 1555 की। 22 जून 1555 को मुगल सम्राट हुमायूं ने अपने पुत्र अकबर को आधिकारिक रूप से मुगल साम्राज्य का उत्तराधिकारी घोषित किया। यह निर्णय उन्होंने उस समय लिया जब उन्होंने सूरी वंश को हराकर दोबारा सत्ता प्राप्त की थी। अकबर उस समय केवल 13 वर्ष के थे, लेकिन उनकी राजनीतिक समझ और नेतृत्व क्षमता को देखते हुए उन्हें आगे की जिम्मेदारी के लिए तैयार किया गया। हुमायूं के अचानक निधन जो जनवरी 1556 में हुआ, उसके बाद अकबर ने बहुत ही कम उम्र में राजगद्दी संभाली और आगे चलकर मुगल साम्राज्य के सबसे महान शासकों में गिने गए। यह दिन भारतीय इतिहास में एक सत्ता हस्तांतरण और सुनहरे युग की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। अब बात करते हैं साल 1932 की। 22 जून 1932 को अमरीश पुरी का जन्म लाहौर, जो कि अब पाकिस्तान में है, वहां पे हुआ और वे आगे चलकर भारतीय सिनेमा के सबसे यादगार खलनायकों में शुमार हुए। उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत थिएटर से की और बाद में हिंदी, पंजाबी, तेलुगु, तमिल और मलयालम फिल्मों में अभिनय किया। उन्हें विशेष पहचान मिली मोगेम्बो जैसे किरदार से, जो फिल्म मिस्टर इंडिया में निभाया गया उनका आइकॉनिक रोल था। मोगेम्बो खुश हुआ डायलॉग आज भी लोगों की जुबान पर है। उन्होंने विलेन के साथ साथ कई फिल्मों में संवेदनशील और पिता जैसे सकारात्मक किरदार भी निभाए। अमरीश पुरी का योगदान भारतीय सिनेमा को एक अलग स्तर की गहराई और प्रभाव देने वाला रहा और 2005 में उनके निधन से फिल्म जगत को एक बड़ी क्षति हुई। अब बात करते हैं साल 1939 की। 22 जून 1939 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से मतभेद के बाद फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। यह संगठन उन्होंने कांग्रेस के भीतर एक प्रगतिशील और क्रांतिकारी गुट के रूप में शुरू किया था। फॉरवर्ड ब्लॉक ने ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ संघर्ष में क्रांतिकारी विचारधारा और तेजी से काम करने की मांग रखी। नेताजी का मानना था कि सिर्फ अहिंसा के रास्ते से आज़ादी नहीं मिल सकती, इसलिए उन्होंने आक्रामक नीति और सशस्त्र संघर्ष का भी समर्थन किया। यह संगठन आगे चलकर भारतीय राजनीति में एक विचारधारा आधारित आंदोलन के रूप में जाना गया और नेताजी के विचारों की अमिट छाप छोड़ गया। अब बात करते हैं साल 1941 की। 22 जून 1941 को एडोल्फ हिटलर के नेतृत्व में जर्मनी के ऑपरेशन बारबारोसा नामक योजना के तहत सोवियत रूस पर आक्रमण कर दिया। यह द्वितीय विश्व युद्ध का सबसे बड़ा सैन्य अभियान माना जाता है, जिसमें लाखों सैनिक, टैंक और विमानों ने भाग लिया। इस आक्रमण ने जर्मनी और सोवियत संघ के बीच नॉन एग्रेशन पैक्ट को तोड़ दिया और पूर्वी मोर्चे को युद्ध का सबसे भीषण क्षेत्र बना दिया। शुरुआत में जर्मनी को सफलता मिली, लेकिन जल्द ही सोवियत सेना ने पलटवार करते हुए जर्मनी को पीछे धकेल दिया। यह मोड़ युद्ध के परिणाम को बदलने वाला साबित हुआ और अंततः जर्मनी की हार की दिशा तय करने लगा। अंत में बात करते हैं साल 1981 की। 22 जून 1981 को मार्क डेविड चैपमैन ने न्यूयॉर्क की एक अदालत में यह स्वीकार किया कि उसने जॉन लेलन, दुनिया के सबसे प्रसिद्ध संगीतकारों में से एक, की हत्या की थी। जॉन लेलन 8 दिसंबर 1980 को न्यूयॉर्क में अपने अपार्टमेंट के बाहर गोली मार दिया गया था, जब वे अपनी पत्नी योको ओनो के साथ लौट रहे थे। चैपमैन ने बताया कि उसने यह कृत्य प्रसिद्धि पाने और मानसिक उलझनों के चलते किया। उसने जॉन लेलन की हत्या के कुछ ही समय बाद कैचर इन द राय उपन्यास पढ़ते हुए अपनी गिरफ्तारी का इंतजार किया। यह घटना दुनिया भर में शोक और आक्रोश का कारण बनी और संगीत जगत को एक अपूर्णीय क्षति पहुंची। तो देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप लगातार जुड़े रहिए विजडम इंडिया न्यूज चैनल के साथ। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें।